नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को इस्तीफा देकर दिल्ली की सियासत में बड़ा भूचाल ला दिया है। अरविंद केजरीवाल से लेकर सीएम आतिशी तक की कैबिनेट में शामिल रहने वाले कैलाश गहलोत ने पार्टी ही नहीं छोड़ी है बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप संयोजक को लिखे अपने पत्र में कैलाश गहलोत ने शीश महल और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई है। आपसे एक और बड़ी खबर, केजरीवाल ने अनिल झा को ज्वाइन कराई पार्टी। दिल्ली में रविवार को दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं देखने को मिली। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के दिग्गज ने कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं इसके थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी की पूर्व विधायक अनिल झा को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर साधु संतों ने भरी हुंकार। राजधानी दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। लव जिहाद, गोहत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन शिक्षा का आदेश। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का आदेश जारी किया है। बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए यह प्रक्रिया पिछले कुछ समय से चल रही है। हालांकि इस फैसले को लेकर विद्यार्थियों के माता पिता और स्कूल स्टाफ में चिंता व्याप्त हो गई है। शिक्षक यह मानते हैं कि ऑनलाइन क्लास की आदत पड़ने के बाद बच्चों को वापस नियमित क्लास में जाने में समस्या होती है। लगातार 5वें दिन वायु गुणवत्ता गंभीर, अब भी AQI 400 पार। देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में प्रदूषण के साथ कोहरे का डल अटैक होने वाला है। रविवार की सुबह भी शहर में धुंध की चादर दिखाई दी। लगातार 5 दिनों से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। CPCB के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 457 दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने रविवार सुबह घना कोहरा व स्मॉग छाने का येलो अलर्ट जारी किया था। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल विभाग के 5 कर्मचारी झुलसे। दिल्ली के टिकरी कला के घेवरा मोड़ स्थित एक जूते की फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान 5 दमकल कर्मी मामूली रूप से झुलस गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। सभी घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दमकल कर्मियों ने 30 दमकल गाड़ियों की मदद से रविवार सुबह 9 बजे आग पर काबू पा लिया। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग देर रात करीब 2:35 पर रेनबो शूज फैक्ट्री में लगी थी। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। सीएम आतिशी ने स्वीकार किया गहलोत का इस्तीफा। केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के पावरफुल मंत्री कैलाश गहलोत ने अचानक न सिर्फ मंत्री पद छोड़ा बल्कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। केजरीवाल को लिखी इस्तीफा वाली चिट्ठी में कैलाश गहलोत के शब्द विपक्ष जैसे हो गए। अपने पत्र के कैलाश गहलोत ने उन सारे आरोपों को दोहराया दिया जिसमें बीजेपी आप पर प्रहार करती रही है। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में सीएम हाउस पर खर्च और यमुना सफाई का मुद्दा उठाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस इस्तीफे को बीजेपी की साजिश बताया है। लालच में लूटा दिल्ली का कारोबारी, 8 गुना मुनाफे का दिया झांसा। फेसबुक पर संपर्क में आई एक महिला ने कारोबारी को 8 गुना मुनाफे का लालच देकर जाल में फंसा लिया। आरोपी ने 44 दिन में अलग अलग दिन पीड़ित से 12 करोड़ से अधिक की रकम निवेश करवा कर फरार हो गई। शुरुआत में आरोपी ने पीड़ित से 50,000 रुपए का निवेश करवाया। उसके बाद 4 लाख रुपए मुनाफा बताकर लौटा दिया। इससे पीड़ित को विश्वास हो गया और उन्होंने करोड़ों रुपए निवेश कर दिए। दिल्ली में देश का पहला महिला बस डिपो शुरू। दिल्ली में देश का पहला महिला बस डिपो शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को बस को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। यह बस डिपो पूरी तरह से महिला कर्मियों को समर्पित है। इसका नाम सखी बस डिपो रखा गया है। उद्घाटन के दौरान डिपो में कार्यरत महिला कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वह बस के आगे बैठ गई। परिवहन मंत्री की समस्या समाधान करने का आश्वासन देने के बाद वह शांत हुई। ट्रैफिक पुलिस ने ग्रैब 3 के उल्लंघन पर काटे 550 चालान। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रदूषण विरोधी उपायों के पहले दिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने करीब 550 चालान जारी किए, जिससे कुल 5 करोड़ 85 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को वायु गुणवत्ता और खराब हो गई और कई इलाके गंभीर श्रेणी में पहुंच गए।
विभव कुमार की याचिका पर पुलिस को नोटिस, आरोप पत्र के संज्ञान को दी गई चुनौती। स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में 30,000 कोर्ट ने विभव कुमार की पुनरीक्षण याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र के संज्ञान को चुनौती दी गई है। उनका मामला कोर्ट में लंबित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए सूचीबद्ध की गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगा इंडिया आर्ट फेस्टिवल, दूर दूर से आए कलाकारों दिखाई पेंटिंग। दिल्ली में पिछले करीब एक दशक से इंडिया आर्ट फेस्टिवल अपनी पूरी भव्यता और सांस्कृतिक रंगों को समेटने की अनूठी पहल करता रहा है। इस बार भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगे इंडिया आर्ट फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान यहां हजारों की संख्या में कला प्रेमियों की भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि यहां करीब 400 कलाकारों की 3,500 से ज्यादा कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इन कलाकारों के लिए 100 कलात्मक बूथ भी बनाए गए थे। दिल्ली के छात्रों ने यमुना सफाई अभियान शुरू किया, हटाया जहरीला झाग। दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज के छात्रों ने यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत रविवार की सुबह कालिंदी कुंज इलाके में इन छात्रों ने सफाई अभियान की शुरुआत की। छात्रों ने नदी की सतह से जहरीले सफेद झाग की मोटी परत को हटाने के लिए दस्ताने और मास्क पहनकर कड़ी मेहनत की। पीएम मोदी ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी एक ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सके। एक फर्जी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, आखिरकार सच हमेशा सामने आते हैं। पीएम मोदी ने विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा सहित अन्य कलाकारों द्वारा अभिनीत फिल्म की प्रशंसा करते हुए यह बात। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का तोहफा, 8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी। भारत में मिडिल क्लास परिवारों के लिए आवास सुविधा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नए चरण में मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न मध्यम आय वर्ग को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। सरकार इस योजना के माध्यम से 8 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया। मणिपुर में हालात बिगड़ते देख एक्शन में केंद्र। मणिपुर में एक बार हिंसा भड़कने और हालात बेकाबू होते ही केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल मणिपुर रवाना हो गए हैं। वह वहां पर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी। वे नागपुर से दिल्ली लौट आए हैं। केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन चर्चाओं में हैं। उन्होंने मॉक ऑक्शन करवाकर भारतीय क्रिकेट में सनसनी फैला दी है। अब उनके द्वारा आयोजित मॉक ऑक्शन में केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। अश्विन के ऑक्शन में जो फैसले लिए गए हैं उनसे आगामी मेगा ऑक्शन का रोमांच भी 2 गुना हो गया है। मुकेश अंबानी ने खड़ी की एलन मस्क के रास्ते में दीवार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स एलन मस्क के रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न की कुइपर को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम देने से पहले उनकी पहुंच की समीक्षा करने के लिए ट्राई से आग्रह किया है। रिलायंस का कहना है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के जरिए होना चाहिए ताकि भारतीय कंपनियों को भी बराबरी का मौका मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुफ्त राशन और बिजली जैसी सुविधा जल्द होगी बंद। आप भी मुफ्त राशन, बिजली, पानी या फिर कोई अन्य सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं जो फ्री दी जा रही है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जल्द ही सरकार की ओर से सभी मुफ्त की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा अदालत की ओर से बड़ी बात कही गई है। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की गई है कि सभी मुफ्त योजनाओं को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त योजनाओं को एक रिश्वत के तौर पर बताया गया है जो राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को दी जाती है। एलजी के आदेश पर दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्यों पर एक्शन। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्यों के खिलाफ एक्शन को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं। दिल्ली एलजी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दिए। इस पर मेयर महेश खिंची ने कहा है कि यह केंद्र का मामला है। शिमला के स्वामी रामकृष्ण आश्रम में हिंसक हुआ प्रदर्शन, पथराव में 5 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्वामी रामकृष्ण आश्रम में हंगामा हुआ है। प्रार्थना अभियान के बाद एक समूह द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान यहां तनाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहां के हालात हिंसक हो गए। आरोप है कि एबीवीपी और बीजेपी समर्थकों ने वहां जमा होकर पथराव किया है। बता दें कि प्रशासन और संचालन पर नियंत्रण पाने के प्रयासों को लेकर आरोप सामने आए हैं, जिन्हें आश्रम प्रबंधन ने खारिज किया। यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू, रामवीर सिंह बिधूड़ी बने अध्यक्ष। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी कड़ी में बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रदेश घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही बीजेपी में शामिल कांग्रेस के पूर्व दिल्ली चीफ अरविंद सिंह लवली को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। भारत पे ने बिना बताए गिरवी सोना किया नीलाम, कोर्ट ने ठोक दिया जुर्माना। ग्राहक को बिना बताए उसके गिरवी रखे गए सोने को नीलाम करने पर साउथ दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय फिनटेक कंपनी भारत पे को अनुचित कारोबार व्यवहार का दोषी ठहराया है। जिला आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित को उसके गिरवी रखे गए सोने की कीमत के तौर पर 1,40,000 का भुगतान करे और उसे मानसिक कष्ट देने के लिए 20,000 मुआवजे के तौर पर दे। अमित शाह की विदर्भ में रैली रद्द, अचानक दिल्ली हुए रवाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज विदर्भ में होने वाली सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। वह नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि विदर्भ में रविवार को अमित शाह की रैली थी, लेकिन वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राज्य के 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। शिवराज ने कहा किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर एक योजना बनाई है, जिसके तहत प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरते हैं तो किसान को नुकसान होता है। इससे बचने के लिए ICAR लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को दिया जाएगा। नुकसान की स्थिति में केंद्र व राज्य 50% नुकसान की भरपाई करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।